दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जो लीग क्रिकेट है उसका आज आगाज़ हो चुका है 2025 और 2026 के सत्र का। और ये जो इस साल का जो सत्र है वो पिछले साल से भी बड़ा होने वाला है। और इस पर बात करने के लिए मौजूद है अशोक शर्मा जी, जो कि डीडीसीए के सेक्रेटरी है। सर, लीग क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है और पिछले साल से काफ़ी बड़ा भी होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण है इन युवा प्लेयर्स के लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और इंडिया को? देखिए, आपने सबसे बड़ी बात जो आपने बोली है कि सबसे बड़ी लीग, मैं स्पेक्टेटर्स जो डीडीसीए को चाहते हैं दिल्ली वाले, शायद इंडिया के अंदर कोई इतना बड़ा बच्चों के मैच कराते हैं। अप्रोक्सीमेट हम 2200-2300 मैच कराते हैं साल के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ग्रास रूट पे क्रिकेट खेलने वालों का सबसे बड़ा मंच है नॉर्थन इंडिया में। और हमारी एसोसिएशन को अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स हो गए चलाते हुए। निरंतरता हर चीज़ के लिए बदलाव की एक नीति होती है और समय समय पर हम उसको चेंज करते रहते हैं। और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, धरा से शिखर तक पहुंचने के लिए ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट उनकी माँ की तरह है। जो भी बच्चा आज इंडिया के लिए खेल रहा है, शुरुआत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बोर्ड से हम रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड की क्रिकेट में जो बच्चे पहुंचते हैं, बिगर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकते। दिल्ली में हज़ारों बच्चे खेलते हैं, लेकिन जो 2500 बच्चे हमारे जो क्लब्स हैं वो भी इतने ही पुराने हैं। 70-80 साल पुराने क्लब्स हैं हमारे पास। और उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनको हम जो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सेक्रेटरी के रूप में, दिल्ली क्रिकेट को उठाने में उससे बड़ा योगदान दिल्ली में किसी का नहीं है। जब डीडीसी में पैसा नहीं होता था, तब वो लोग अपने घरों से स्पेयर मनी निकाल के जैसे तैसे करके उन्होंने यहाँ की दिल्ली क्रिकेट को ऊपर बढ़ाने में, मेरे ख्याल तो 100% उन्हीं का ही हाथ है। एसोसिएशन पे पैसा नहीं होता था उस टाइम की क्रिकेट के अंदर। बच्चों को चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, बॉल देने के लिए एसोसिएशंस पे पैसे नहीं होते थे। ये तो बीसीसीआई का एक रोड मैप जब सामने आया, आईपीएल, तो उससे पैसा आना शुरू हुआ और बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मिलनी शुरू हुई। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दिल्ली क्रिकेट एक बेस है बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने का। और बिल्कुल सही कहा आपने। और जितनी बड़ी लीग है, इतने सारे क्लब्स हैं और इतने सारे जो युवा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो। ये प्लेटफॉर्म जो अभी है, इनके लिए परफॉर्म करना कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ? देखिए, जो भी बच्चा यहाँ खेलने आता है जूनियर्स में, उसका एक एम होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कोटला फिरोजशाह के अंदर मैच खेलना। ऐतिहासिक ग्राउंड है, तो उसका एक सपना होता है कि मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मेन ग्राउंड पे खेलूं। आज ये दो टीमें खेल रही हैं, इनका एक सपना है। इसमें बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार खेल रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा प्रेसिडेंट का विजन था, मैं वो टाइम याद करता हूँ 2 साल पहले का, क्योंकि 2 साल हो गए हमें डीपीएल कराते हुए। 15 दिन के अंदर रोड मैप तैयार हुआ। फंड था नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन भगवान की कृपा से इतना शानदार हुआ कि हमारे बच्चे 8-9 आईपीएल में बिके। और इस साल भी हमारे बच्चे बिके डीपीएल की परफॉर्मेंस पे। डीपीएल आज आईपीएल के बाद सबसे बड़ा शो जो क्रिकेट का है वो बन चुका है। तेजस्वी दहिया हमारे 3 करोड़ में बिके, मयंक रावत बिके। तो बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या होती है पैसे की। तो जब से प्रेसिडेंट अरुण जेटली आए हैं, एक तरीके से किस तरीके से खर्चा करना है, किस तरीके से क्या करना है, कहाँ से अर्न करना है। खर्चा तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन अर्न कहाँ से होगा, वो उससे ज़्यादा बढ़िया मैंने मैंने अभी तक, मेरे को काफ़ी साल हो गए यहाँ पर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर्स हो गए, बचपन से मैं यहाँ आता हूँ। तो इतना बढ़िया जो उनका फंड इकट्ठा करने का जो दिमाग में उनके चलता रहता है। तो आज डीडीसीए पे पैसे की कमी कोई नहीं है। हम फैसिलिटीज़ देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं क्लबों को। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड ने डब्ल्यूपीएल शुरू करा, तो डीडीसीए ने भी डीपीएल के अंदर वोमेंस क्रिकेट शुरू करी। हमारे को पहले साल लड़कियां नहीं मिली खेलने के लिए। हमने नॉर्थ में शायद
हम पहली एसोसिएशन हो गए जिसमें हमने लड़कियों की लीग शुरू करी है। साल के हमने पिछली बार 42 टीमें खेली थी मैच, इस बार और बढ़ जाएंगी। तो मोटिवेशन के लिए महिलाएं उतनी ही आगे बढ़े जितने बच्चे आगे बढ़े। बीसीसीआई जय शाह जी ने मनी भी बराबर कर दिए बच्चों में। तो दो सेट माइंड हमारे रोहन जी और जय शाह आज की जेनरेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये धरातल पर अभी तक आ चुका है और आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या होगा, ये भविष्य जानता है। और कुछ दिन पहले अरुण जेटली स्टेडियम भी जगमगा उठा जब फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे लियोनेल मेसी यहाँ पे आए थे और बड़ी धूमधाम से जो दिल्ली की जनता है उन्होंने उनका स्वागत किया और डीडीसीए ने भी काफ़ी अच्छा प्रबंध किया। तो इस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों एक धरातल पर आ जाएंगे, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइज़र था, हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारी एपेक्स काउंसिल थी, ग्राउंड मांगा, हमने दिया। और मेसी की फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में, आपको पता है मेसी की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो 3 जगह गए और यहाँ पर जो उन्होंने बोला, बाकी सेंटरों पर नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने धन्यवाद दिया दिल्ली के दिल वालों का, तो उससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में मेरे लिए तो है नहीं। और हमारी पूरी एपेक्स काउंसिल तहे दिल से धन्यवाद देती है। देखो, मेसी का आना सबसे बड़ी बात है, आगाज़ ही आने वाले समय का भविष्य बनाता है। तो जितनी मोटिवेशन फुटबॉल का है, अगर मैं दिल्ली के जितने भी रहने वाले हैं और स्कूल लेवल पे अगर फुटबॉल यहाँ शुरू हो जाए तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा क्रिकेट के बराबर आने में। तो ये थे डीडीसीए के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जो मेसी है उनका यहाँ पे दिल्ली में स्वागत हुआ और किस तरह से जो फुटबॉल है, हॉकी है, ना सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोशन मिले बल्कि फुटबॉल और हॉकी को भी प्रमोशन मिले। साथ ही साथ ये जो बच्चे खेल रहे हैं, जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा मंच है कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें और आगे चलकर रणजी लेवल खेले, रणजी ट्रॉफी खेले और भारत का भी प्रतिनिधित्व करें। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।